ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। देखिए आज का चरण हमारा चरण नंबर 5 है सर्कल का। कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रेमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इट मींस सपोज दैट ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है आपका, ये आर्क है, ये मान लीजिए सपोज दैट इट इज ए, इट इज बी, ए बी आर्क है आपका। तो इसके द्वारा जो सेंटर पर जो कोण बनेगा, जो एंगल सेंट्रल एंगल बनाएगा, सपोज दैट दिस पॉइंट इज ओ, ये एंगल जो होगा इस आर्क द्वारा कहीं पर भी जो बनाएगा एंगल उसका डबल होगा। सपोज दैट दिस पॉइंट इज बी, तो हमको प्रूव करना है जो एंगल एओबी इज डबल द एंगल एपीबी। अब देखिए ये आर्क है, ये माइनर आर्क है, मेजर आर्क में एंगल बना सकता है, ये माइनर आर्क माइनर आर्क में भी एंगल बना सकता है, या फिर वो सेमी सर्कल होगा तो वहां पर तो हाफ ही हो जाता है। तीनों चीज को क्लियर करेंगे हम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो लेट देयर बी अ सर्कल, देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ओ सेंटर वाला एक सर्कल है। अब इसमें हम कहते हैं जो आर्क एबी सबटेंड्स एंगल एओबी एट द सेंटर, and it subtends angle APB in other part of circle, in other part of the circle। ये जो पार्ट है इस पार्ट में आपका APB बना रहा है। then we have to prove क्या प्रूव करना है, जो एंगल एओबी इक्वल टू 2 एंगल एपीबी। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, पी को आप ओ से मिला दीजिए और आगे एम तक प्रोड्यूस कर दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम देंगे जो ज्वाइन पी टू ओ एंड प्रोड्यूस इट टू एम। अब आइए प्रूफ पर। प्रूफ में हम क्या देख रहे हैं, जो अगर हम ये ट्रायंगल देखिए आपका एओपी ट्रायंगल देखिए, तो एओपी में आपका क्या देख रहे हैं, जो एओ और पीओ दोनों रेडियस ही है। सेंटर टू सर्कल जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। तो ये डिस्टेंस आपका दोनों डिस्टेंस जो है वो रेडियस ही है, और वही हाल इसका है, ओबी का है। ओए, ओबी और ओपी तीनों आपको रेडियस ही है। और जब हम ये ट्रायंगल एओपी की बात करेंगे तो इसमें दोनों रेडियस है, तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और वही बात होती है हमको ट्रायंगल बीओपी में, इसमें भी ये दो साइड अगर आपका इक्वल हो गया है, इक्वल है ही रेडियस है, तो ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद यहां पर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करेंगे। तो आइए पहले इधर देखते हैं, जो इन ट्रायंगल एओपी, इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, जो एक्सटीरियर एंगल एओएम। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो बाकी अपोजिट एंगल जो होता है उस दोनों के सम के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो दैट इज इक्वल टू एंगल ओएएम प्लस एंगल ओपीएम। ये जो एंगल है आपका इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर। बट एंगल OAM इक्वल टू एंगल OPM, ये दोनों एंगल आपका इक्वल है। क्यों? बिकॉज OAM है तो यहां पर OP कर दीजिए, OP इक्वल टू OA। अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है, ये हम जानते हैं, बिकॉज OP इक्वल टू OA। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल AOM इक्वल टू, अब OAM के बदले हम OPA लिख सकते हैं, बट एंगल OAM इक्वल टू OP, सॉरी यहां पर OPA दे दीजिए, OPA है ये, और ये OAP आएगा। देखिए यहां से देखिए OAP, यहां पर भी हम OAP, सॉरी एक्सटीरियर एंगल OAP और ये आपका OPA है। एंगल AOM OAP और OPA के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, यहां पर M लिखा गया था, सॉरी फॉर दैट। बट एंगल OAP इक्वल टू OPA बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, तो दोनों साइड की अपोजिट साइड, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल दोनों आपका इक्वल होगा। तो एंगल AOM इक्वल टू OAP प्लस OPA, बट एंगल OAP इक्वल टू एंगल OPA। क्यों? क्योंकि OP इक्वल टू OA है आपका, इसीलिए एक्सटीरियर एंगल AOM, अब OAP के बदले हम OPA लिख सकते हैं, तो दैट इज एंगल OPA प्लस एंगल OPA, दैट इज इक्वल टू 2 एंगल OPA। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इन ट्रायंगल BOP, इन ट्रायंगल BOP आप क्या देख रहे हैं, जो OB इक्वल टू OP या OP इक्वल टू OB इंप्लाइज दैट एंगल OBP
इक्वल टू एंगल ओपीबी। ओपी ओबी के बराबर है, तो ओपी के सामने का एंगल ओबीपी और ओबी के सामने का एंगल ओपीबी, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, दीज एंगल्स। तो ओबीपी इक्वल टू ओपीबी ये है, इसीलिए यहां पर भी अगर एक्सटीरियर हम एंगल ये एंगल ले लें तो ये एंगल क्या होगा, इस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं जो एंगल, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा ये बीओएम। बीओएम इक्वल टू एंगल ओबीपी प्लस एंगल ओपीबी इक्वल टू ओबीपी आपका ओपीबी के बराबर है, दैट इज एंगल ओपीबी प्लस एंगल ओपीबी। इट इंप्लाइज दैट एंगल बीओएम इक्वल टू 2 एंगल ओपीबी। ये सेकंड हो गया आपका इक्वेशन। अब दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या होगा, जो एक्सटीरियर एंगल एओएम, इसमें एक्सटीरियर एंगल बीओएम है हमारा, प्लस एक्सटीरियर एंगल बीओएम इक्वल टू 2 एंगल ओपीए प्लस इसमें 2 एंगल ओपीए, इसमें 2 एंगल ओपीबी। इट इंप्लाइज दैट एओएम और बीओएम अगर जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, एओबी जो एंगल आपका सेंट्रल एंगल है। इट इंप्लाइज दैट एंगल एओएम इक्वल टू 2, इसमें कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एंगल ओपीए प्लस एंगल ओपीबी। इट इंप्लाइज दैट एंगल एओएम इक्वल टू 2 एंगल एपीबी। ये एपीबी कैसे हुआ भाई, तो ओपीए, ओपीए आपका ये एंगल है और ओपीबी आपका ये एंगल है, तो इस दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एपीबी हो जाएगा। देयरफॉर इट इज 2 एंगल एपीबी। यही प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, एक चीज और इसमें देखिए, सपोज दैट यही आपका सर्कल है, सेंटर पर यहां पर ये बना रहा है एंगल, ये आर्क, इट इज ए, सॉरी इसको सेंटर को हम ओ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और ये अगर माइनर आर्क मेजर आर्क में एंगल बनाया था, अगर माइनर आर्क में यहीं पर अगर एंगल बनाए तो इस दोनों एंगल का क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, अब इसमें भी अगर इसको मिला देते हैं तो आप क्या देखते हैं, जो ओबी इक्वल टू आपका ओपी है, ओबी इक्वल टू ओपी दैट इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ऐसी स्थिति में जब दो ट्रायंगल आप मिलाए तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल सपोज दैट ये पॉइंट एम है, तो एंगल बीओएम जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एंगल ओपीबी प्लस एंगल ओबीपी, और ये दोनों एंगल आपका इक्वल होगा क्योंकि ओबी इक्वल टू ओपी दैट इज इक्वल टू रेडियस। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस है, तो इसके सामने का एंगल इस सामने के एंगल के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज एंगल बीओएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल ओपीबी हो जाएगा। वही चीज यहां पर होगा, एक्सटीरियर एंगल अगर एओएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जो एंगल ओएपी प्लस एंगल ओपीबी प्लस ओपीए, यहां पर भी ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं जो एंगल एओएम इक्वल टू एंगल 2 एंगल ओपीए। लेकिन यहां पर अगर जब इस दोनों को जोड़िएगा, एओएम एंगल एओएम और एंगल बीओएम, इस दोनों को जोड़िएगा तो ये तो आ गया 2 एंगल एपीबी आ जाएगा। वैसे ही जैसे जोड़िएगा, चलो मैं हमने इस थ्योरम में प्रूव किया है वैसे ही। लेकिन एओएम और बीओएम कौन सा एंगल हो गया आपका, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल एओ बी इक्वल टू 2 एंगल एपीबी। तो